यह घटिया बूढ़ा आदमी बस एक छोटे से पेड़ को हाथ से पकड़ लेता है और उसका शरीर जादुई ढंग से बदलने लगता है। शुरू शुरू में तो उस हरे भरे छोटे पेड़ की आंखें मुरझाने लगीं, लेकिन बूढ़ा आदमी कई साल छोटा दिखने लगा। अपनी इस अलौकिक शक्ति को परखने के लिए बूढ़े ने तुरंत अपनी मेडिकल टीम को बुला लिया। डॉक्टर जांच करने आया, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया, बस कुछ ही सेकंडों के लिए। जवान डॉक्टर वहीं उड़कर गिर पड़ा और सबके डरे सहमे चेहरों के सामने बूढ़ा आदमी इस एहसान लौटाने वाले एहसास का मजा लेने लगा। उसके सभी अधीनस्थ डर से कांप उठे, क्योंकि उन्हें लगा अगला शिकार वे खुद न बन जाए। लेकिन बूढ़ा अब इस अद्भुत शक्ति से पूरी तरह मोहित हो चुका था। वह एक मरणासन्न आदमी से सीधे उसकी सुंदरता सोखने लगा और उतना जवान हो गया जितना वह चाहता था, एक चंचल हैंडसम नौजवान की तरह। बाद में उसने अपना एक पंथ संगठन बना लिया। भक्तों को पूरी तरह अपने वश में करने के लिए उसने भीड़ में एक पैर से अपंग व्यक्ति को पकड़ लिया। उसने धीरे धीरे हाथ उसकी टांग पर रखा और चमत्कार हो गया। लाचार आदमी खड़ा हो गया। यह दृश्य देखकर भक्तों में जोश की लहर दौड़ गई। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। मंच पर एक आदमी आया जिसके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे। उसने कपड़े उतारे, जिससे उसके सीने और बाजुओं पर फैला हुआ भयानक दाग नजर आने लगा। फिर वह बिना झिझक नौजवान के सामने घुटनों के बल बैठ गया। नौजवान ने बिना कुछ कहे हाथ बढ़ाया और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। कुछ ही सेकंडों में उस आदमी के शरीर से सारे दाग धब्बे गायब हो गए। यह कमजोर सा चमत्कार देखते ही भक्त पूरी तरह पागल हो उठे। लेकिन इस दिखावे के पीछे एक डरावनी सच्चाई छिपी थी, अंग प्रत्यारोपण की। असल में कुछ वर्ष से पहले एक अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति मरने से पहले अपने सारे अंग दान कर गया था, और जिन्हें भी अंग मिले उनकी बाजुओं पर रहस्यमय निशान आ गए। जैसे शियाओ मई को दिल प्रत्यारोपण मिला तो वह तेज दौड़ सकती थी। कयांगे को फेफड़े मिले तो वह सांस को नियंत्रित कर सकता था। हर किसी को अलग अलग शक्तियां मिली, और सांग ब्याओ भी उन्हीं में से एक था। लेकिन क्योंकि एक व्यक्ति की शक्ति 6 भागों में बट गई थी, इसलिए कोई भी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखा पाता था। इसलिए सांग ब्याओ ने एक सन की योजना बनाई। वह उन 5 को ढूंढकर उनके सारे अंग अपने अंदर प्रत्यारोपित करना चाहता था। जल्द ही उसने पाया कि उसका एक अधीनस्थ उन्हीं में से एक है। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया और डॉक्टर को सर्जरी शुरू करने का आदेश दे दिया। लेकिन अंग मिल जाने के बाद भी सांग ब्याओ संतुष्ट नहीं हुआ। उसने इंसानों की ऊर्जा सोखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह 80 साल का जवान नौजवान बन गया और उसकी शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल हो गई। लेकिन जिस दिन वह अपने नए अंग बदलने ही वाला था, उसे एक संदेश मिला। शियाओ मेई को यह खबर मिली और उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगा। इसलिए उसने जल्दी से बाकी शक्तिवानों से संपर्क किया और सबको लेकर सांग ब्याओ के अड्डे पर पहुंच गई। मगर तब तक सांग ब्याओ और भी ताकतवर हो चुका था। उसे दूसरों की परवाह ही नहीं रही। उसने आते ही उनमें से एक को सीधे मार गिराया। शियाओ मेई समझ गई कि यह तरीका काम नहीं करेगा, इसलिए उसने कयांग गे के साथ मिलकर योजना बनाई। दोनों ने मिलकर सांग ब्याओ को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने बस पानी का एक घूंट पिया और घायल शरीर तुरंत ठीक हो गया। तब शियाओ मेई को अचानक एक साहसी विचार आया। क्योंकि उनकी सारी शक्तियां एक ही आदमी के अंगों से आई थीं, इसलिए उसने बाकी सबको कहा कि अपनी